पार्ट 25 में हमने देखा था कि एजी की कैफेटेरिया में आने की वजह से सभी एक एक करके उठ के वहाँ से चले जाते हैं। अब आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे आपका फेवरेट पार्ट बताएं और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का दिन भी ऐसे ही कट गया। जिमिन जो एजी से जेलस था, लेकिन यूंगी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जिमिन को हुआ क्या है। और जिमिन सुगा को जलाने के लिए युनवू के साथ था और युनवू को लग रहा था कि शायद जिमिन भी उसे पसंद करता है। स्कूल ख़त्म होने के बाद जैसा कि युनवू और जिमिन ने तय किया था, वो लोग पिज़्ज़ा खाने के लिए चले जाते हैं और बाकी सब अपने घर। लेकिन सुगा का ध्यान तो युनवू और जिमिन में ही था कि वो लोग कर क्या रहे होंगे, इसीलिए वो साइकिल चलाने पर भी ध्यान नहीं दे रहा था। तभी उसे होबी ने कहा, सुगा तुम क्या मुझे गिराना चाहते हो? मेरी अभी तक काई से शादी भी नहीं हुई है। होबी ने कहा, क्या मतलब? देख के चलाओ ना, मैं गिर जाऊंगा। होबी ने कहा, हाँ मुझे पता है तुम्हारा ध्यान कहाँ है। होबी ने कहा, तुम्हें कुछ करना चाहिए, नहीं तो तुमसे पहले युनवू जिमिन को ले लेगा। होबी ने कहा, पर मैं क्या करूं? जिमिन बहुत अजीब सा बर्ताव कर रहा है। सुगा ने कहा, वो एजी की वजह से ऐसा कर रहा है, उससे जलन हो रही कि एजी से तुम ज़्यादा चिपकते हो। होबी ने कहा, पर मैं एजी से कहाँ चिपकता हूँ, वो मेरे पास आती है। हाँ वो तुम्हारे पास आती है, लेकिन तुम उसको मना भी तो नहीं करते कि तुम मेरे पास मत आओ। तुम्हें पता है जेलसी बहुत ख़राब चीज़ होती है। अगर देखो जिमिन जेलस हो रहा, अगर तुमने अभी कुछ नहीं किया तो उसे युनवू के पास जाते ज़्यादा देर नहीं लगेगी। होबी ने कहा, और सुगा होबी की बात ही को सोच रहा था। वही दूसरी और जिमिन और युनवू दोनों अपना पिज़्ज़ा खा रहे थे और साथ में अपनी पढ़ाई भी कर रहे थे। तभी युनवू ने जिमिन से पूछा, वैसे जिमिन तुम डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो? मैं, जिमिन ने कहा, जब मैं छोटा था तो हम लोग बुसान में रहते थे उस टाइम, तो मेरे एक फ्रेंड को हार्ट की प्रॉब्लम थी और इसी वजह से उसकी डेथ हो गई। मैंने उसे मरते देखा। मैं उस वक्त सोच रहा था काश मैं उसे बचा पाता। मैंने अपने मॉम डैड को इस बारे में बताया और उसने कहा कि सिर्फ डॉक्टर ही उन्हें बचा सकते हैं, अगर डॉक्टर अपना 100% दे तो, इसीलिए मैं बनना चाहता हूँ। जिमिन ने कहा, वैसे वो तुम क्यों बनना चाहते हो? जिमिन ने पूछा, एक्चुअली मेरा भी कुछ ऐसा ही कहानी है। युनवू ने कहा, फिर दोनों अपना होमवर्क कंप्लीट करते हुए अपना पिज़्ज़ा खाने लगे। अब इस बात को 1 हफ्ता बीत चुका था। सभी युंगी के घर पढ़ने जाते थे और युंगी का भाई युनवू को लाइन मारने का एक चांस भी नहीं छोड़ता था। वो अक्सर उनके पढ़ाई के बीच में आ जाया करता था। युनवू को समझ नहीं आता था कि वो युनवू के पीछे ही क्यों पड़ा हुआ है, मतलब ये कुछ अजीब हो रहा था। युनवू जिमिन से प्यार करता है, जिमिन युंगी से, युंगी भी जिमिन से प्यार करता है, लेकिन एजी युंगी से प्यार करती है और युंगी का भाई युनवू से प्यार करता है, लेकिन किसी ने भी अपनी फीलिंग कंफर्म नहीं की थी। दिन बीतता जा रहा था। अब उनका टेस्ट का दिन आ गया था। इसके बाद उनका स्पोर्ट्स डे होने वाला था। जिमिन का हाथ ही ठीक था, लेकिन फिर भी अभी डॉक्टर ने उसे भारी चीज़ उठाने से मना किया था। सभी अपने क्लास में बैठे हुए थे फुल कॉन्फिडेंस के साथ। आखिर कॉन्फिडेंट क्यों ना हो, उनके ग्रुप में 3 पढ़ाने वाले थे, आरएम, जिमिन और युनवू। इन सब उन लोगों ने पढ़ाया था। अब बाकी इन लोगों के हाथ में था कि वो लोग कैसा एग्ज़ाम देते हैं। सभी का एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ। सभी अपने अपने एग्ज़ाम देने लगे। करीब 2 घंटे बाद सभी अपने एग्ज़ाम देकर बाहर आए। अरे वाह, मुझे तो पता ही नहीं था कि आज का क्वेश्चन इतना आसान आने वाला है। ते ने कहा, क्वेश्चन आसान नहीं था, तुम लोगों ने अच्छे से पढ़ाई की, इसी वजह से तुम लोगों को सबको आ गया। जिमिन ने कहा, वैसे जिम तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू। जी, कुकी ने कहा, तो थैंक यू के लिए तुम अपना बनाना मिल्क मुझे दे सकते हो। जिमिन ने कहा, बस थोड़ी सी तारीफ क्या कर दो, तुम तो सर पर ही चढ़ते हो। जेके ने कहा, तुम बनी अच्छी, ये सब छोड़ो, चलो आज हम सब कहीं हैंग आउट करने चलते हैं। जिन ने कहा, हैंग आउट करने पर कहाँ? और वैसे बीबी तुम्हारा आज पार्ट टाइम जॉब नहीं है? आर्यन ने पूछा। नहीं, मेरा नहीं है।
जिन ने कहा, और वैसे भी अगर एक दिन मैं पार्ट टाइम जॉब पे नहीं जाऊंगा तो कुछ नहीं होगा, तो ठीक है सभी शाम को मिलते हैं पार्क में। काई ने कहा, अच्छा ठीक है, सभी ने कहा, और सभी अपने अपने घर चले गए। वही शाम को सभी पार्क में थे, लेकिन अभी तक जिमिन और जंकुक वहाँ नहीं आए थे। ये दोनों कितना लेट करेंगे। होबी ने कहा, बेबी वो लोग आ जाएंगे, तुम टेंशन मत लो। काई ने होबी को हक करते हुए कहा, कब से हम यही सोच रहे हैं, ये लोग आ क्यों नहीं रहे हैं। ते ने भी कहा। तभी वहाँ जंकुक और जिमिन भी आ गए, लेकिन जिमिन को देख के सुगा के तो मुँह के खुले ही रह गए। जिमिन ने वही ड्रेस पहना था जो सुगा ने उसे दिलाया था जब जिमिन बुसान से पहली बार देगू आया था, और सभी ने उन्हें जिमिन को देगू घुमाने ले गए थे। जिमिन तुम बहुत क्यूट लग रहे हो, होबी ने कहा, क्योंकि इसे पता था इन ड्रेस से सुगा ने दिलाई है। थैंक यू, जिमिन ने कहा, लेकिन उसकी नज़रें तो सुगा की ओर थी कि वो उसकी कब तारीफ करेगा। सभी ने जिमिन की तारीफ की, लेकिन सुगा को ही छोड़कर, और जिमिन का मुंह बन गया क्योंकि सुगा उसकी तारीफ कर ही नहीं रहा था, इसलिए वो उन्नू के पास जाकर खड़े हो गया। तो चलिए पहले हम कहाँ चलें, पहले मूवी देखने चलें। जिन ने कहा, अच्छा ठीक है चले चलते हैं। सभी ने कहा, और सभी मूवी देखने के लिए वहाँ चले गए, लेकिन जाते हुए होबी ने सुगा का हाथ खींचा। क्या हुआ? सुगा ने कहा, तुम जिमिन की तारीफ क्यों नहीं की? होबी ने पूछा कि उसकी तारीफ करना ज़रूरी है। ऑफकोर्स, वो तुमसे दूर जाता जा रहा है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा। अगर तुम जिमिन को खोना चाहते हो अब वो तुम्हारी मर्जी है। होबी ने कहा, होबी प्लीज़ कुछ करो ना। युंगी ने होबी से कहा, अच्छा ठीक है मैं कुछ करता हूँ। होबी ने कहा, और सभी सिनेमा की ओर जाने लगे। जिमिन जरा सुनो। होबी ने कहा, हाँ ह्यूंग बोलिए। जिमिन ने कहा, और वो होबी के पास आ गया। क्या तुम मेरी पढ़ाई मदद करोगे? एक्चुअली मुझे कुछ डाउट है। होबी ने कहा, अच्छा ठीक है। जिमिन ने कहा, और सभी एक साथ चलने लगे, लेकिन अब होबी, सुगा और जिमिन पीछे थे और वो लोग एक साथ चल रहे थे। अरे काई मेरे लिए रुको, होबी ने कहा, और वो वहाँ से चला गया। अब वहाँ जिमिन और युंगी ही थे। जिमिन, युंगी ने कहा, हाँ ह्यूं। जिमिन ने कहा, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, प्रिटी और सेक्सी भी। युंगी ने कहा, युंगी ये सब पहली बार किसी को बोल रहा था, इसीलिए उसके कान और गाल दोनों ही लाल थे। थैंक यू हो, जिमिन ने कहा, वैसे ये आप ही का ड्रेस है ना जो आपने मुझे दिलाया था। जिमिन ने कहा, मुझे पता नहीं था कि मेरे दिए हुए ड्रेस में तुम इतने प्रिटी लगोगे। सुगा ने कहा, और जिमिन मुस्कुराने लगा। सभी मूवी देखने के लिए अपना अपना टिकट लेकर अपनी अपनी सीट पे जा रहे थे, लेकिन विंगू ने जिमिन के लिए सीट रखा था और होबी ने वो सब देख लिया। उसने युंगी को इशारा किया कि जिमिन को अपने पास ही रखे। तभी युंगी ने अचानक से जिमिन का हाथ पकड़ लिया। जिमिन ने युंगी की ओर देखा। एक्चुअली हाँ मेरी मॉम तुमसे मिलना चाहती थी। सुगा ने कहा, आंटी पर वो मुझसे क्यों मिलना चाहती थी? जिमिन ने कहा, नहीं पता मुझे। सुगा ने कहा, और उसे अभी कोई आइडिया भी नहीं आ रहा था कि जिमिन को क्या बहाना करके रखे। उतने में वहाँ युंगू ने जो जिमिन की सीट रखा था वहाँ जाकर होबी बैठ गया। उसने कहा, तुमने यहाँ किसी के लिए सीट रखा था क्या, मैं यहाँ बैठ जाऊँ? होबी ने कहा, और वहाँ बैठ गया। नहीं आप बैठ सकते हैं, युंगू ने कहा, और वो भी अपनी जगह में बैठ गया। सभी कपल एक साथ बैठे थे युंगू को छोड़कर। युंगू सबसे लास्ट में था, उसके पास होबी, फिर काई, फिर जिन, फिर आरएम, फिर ते, फिर कुकी, फिर युंगी, फिर जिमिन। सभी ने एक रो ही बुक कर लिया था। सभी अपना मूवी देख रहे थे और अपना पॉपकॉर्न एंजॉय कर रहे थे, लेकिन सुगा तो जिमिन को देखने में ही बिजी था। जिमिन तुम सच में बहुत हैंडसम, क्यूट और सेक्सी हो, सुगा ने मन में ही कहा। सभी मूवी देखकर बाहर निकले। मूवी बहुत अच्छी थी ना? क्या अच्छी थी? कुकी ने कहा, तुम सब कपल हो और हमें सिंगल फील होता है। जंगकुक ने कहा, तो तुम अपने लिए किसी को ढूंढ क्यों नहीं लेते? जिन ने उसे टोंट मारते हुए कहा, ठीक है आप मेरे लिए कोई डेट फिक्स कर दीजिए। डेट के नाम सुनते ही
ते का मुंह उतर गया क्योंकि वो कुकी से प्यार करता है, लेकिन जंगकुक की उसकी बात को समझता ही नहीं है। ते तुम्हें क्या हुआ? जिमिन ने पूछा। नहीं, कुछ नहीं हुआ, ते ने कहा। तो अब कहाँ चले? सब ऐसे ही सोच रहे थे, तभी वो भी डरने लगा। वो भी क्या हुआ? काई ने कहा। बोगम। वो भी ने कहा। बोगम? काई ने कहा और सामने देखने लगा। बोगम अपने आदमियों के साथ वही खड़ा हुआ था। वो भी बेबी, कैसे हो तुम? बोगम ने कहा। वो भी डर रहा था और वो काई के पीछे छुप गया। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे होबी को बेबी बोलने की? काई ने कहा। ये लोग कभी हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ते जब हम कहीं घूमने जाते हैं? तो जिमिन ने कहा। तुम टेंशन मत लो, इन्हें हम फिर से मज़े से खाएंगे। वैसे आज मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, बोगम ने कहा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए रुक सकता हूँ। बोगम, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, काई ने कहा। ओले ओले देखो, होबी बेबी का आशिक हमसे कुछ बोल रहा है, बोगम ने अपने आदमियों से कहा और सभी एक साथ हंसने लगे। तुम क्या सोचते हो कि तुम होबी को अपने पास ले लोगे? ना, होबी तो मेरा ही में होकर रहेगा ना बेबी, उसने होबी की ओर देखते हुए कहा। लेकिन होबी काई के पीछे छुप गया। बोगम, तुम यहाँ से चले जाओ, आर्यम ने भी कहा। वरना क्या? बोगम ने कहा और सामने आया। बोगम को एक आदमी जो ते को पसंद करता था। अरे वाह, ते भी यहाँ है। और वो नया बंदा जिमिन थी, उसके दूसरे आदमी ने कहा, जो जिमिन को पसंद करता था। तभी बोगम के आदमी से एक आदमी निकला, जिसे देखकर सभी हैरान थे। झिंगू तू? इन्वू ने कहा। बॉस, आप यहाँ क्या कर रहे हैं और इन सब के साथ? उसने कहा। बोगम ने अपने आदमी से पूछा, तुम इसे जानते हो? उसने कहा, हाँ, ये बहुत ख़तरनाक है, हमें यहाँ से चलना चाहिए, उसने कहा। और इन्वू आगे आया। तो तुम हो बोगम, और तुम ही हमारे दोस्तों को परेशान करते हो। ज़्यादा बनो मत, वरना तुम्हारे उस आदमी से पूछो मैंने उसकी क्या हालत की थी मेरे शहर में। तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, इन्वू ने कहा। इन्वू की ऐसी बहादुरी देखकर सभी इन्वू की ओर ही देखने लगे। तुम अपने आप को समझते क्या हो कि तुम जो बोलोगे मैं मान जाऊँगा, बोगम ने कहा। तुम्हारी तो, ये बोलकर बोगम आगे आने लगा। तभी जिमिन ने पुलिस का हॉर्न ऑन कर दिया। चलो यहाँ से, उस आदमी ने कहा। अरे वो वहाँ से चला गया। तुम लोगों को मैं बाद में देखूंगा, और होबी तुम्हें तो मैं अपना बना कर ही रहूँगा, बोगम ने कहा। और वो लोग वहाँ से चले गए। लेकिन ये पुलिस कहाँ से आ रही है? इन्वू ने कहा। यूंगी ने इशारा करते हुए बताया, यहाँ से। जिमिन ने अपना मोबाइल दिखाया। वो लोग हमें कभी भी शांति से घूमने नहीं देते, जिमिन ने कहा। अब कोई बात नहीं, इन्वू है ना, और वो हमें अब प्रोटेक्ट करेगा, जिमिन ने कहा। जिमिन को इन्वू के लिए ऐसा हंसते देख यूंगी को अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन जले में नमक छिड़कने वहाँ एजी भी आ गई। यूंगी, एजी ने कहा और दौड़ के यूंगी के पास आ गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यूंगी ने कहा। जिमिन ने फुसफुसाया, जहर खाने आया है। एजी ने सुना, लेकिन उसने फिर भी अनसुना कर दिया जिमिन को। क्या मैं भी तुम लोगों के साथ आऊँ? उसने कहा। लेकिन जिमिन उठने में इन्वू के पास आ चुका था। मुझे यहाँ पर अच्छा कैफ़े पता है, हम लोग वहाँ चलें, जिमिन ने कहा। और बाकियों ने इसके हाँ में हाँ मिलाई। लेकिन इस बार यूंगी जिमिन को इन्वू के पास जाने नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने एजी से कहा, एजी मैं माफ़ करना, हम अपने दोस्त ही घूम रहे हैं, तुम अपने दोस्तों के साथ घूमो जाओ, यूंगी ने कहा। और एजी को वहीं छोड़कर जिमिन के पास चला गया। जिमिन, तुमने मेरी मदद की, आज मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा, यूंगी ने कहा। यूंगी, इसमें कोई बात नहीं, हम सब फ्रेंड इसमें चलता रहता है, जिमिन ने कहा। कोई बात नहीं, तुमने मेरी पढ़ाई में बहुत मदद की, और वैसे भी कल से स्पोर्ट्स डे स्टार्ट हो रहा है, तो हम लोग इस खुशी में ही मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा, यूंगी ने कहा। तुम उसे ही क्यों ट्रीट दे रहे हो? हम सबको भी ट्रीट देना चाहिए, इन्वू और आर्यम ने भी तो बहुत मदद की है, जिन ने कहा। जिन, यूंगी ने मन में ही चिल्लाया। अच्छा ठीक है, मैं सबको ट्रीट दे दूंगा, यूंगी ने कहा। ये हुई ना बात, ठीक है चलो आज की ट्रीट यूंगी की तरफ से, उसने कहा। और यूंगी मन में गिनने लगा कि इसे कितने पैसे देने पड़ेंगे इन सब के लिए।
सभी कैफ़े में गए और अपना अपना ऑर्डर किया। सभी कैफ़े से निकल गए अपना ट्रीट लेने के बाद, और सभी इधर उधर घूम कर मस्ती करने लगे। रात में सभी ने एक दूसरे को बाय बोला और वहाँ से अपने घर के लिए चले गए। जिमिन को अच्छा लग रहा था, यूंगी आज उसके साथ था और उसने उसके साथ आज बहुत टाइम स्पेंड किया, उसके साथ मूवी भी देखी। जिमिन यही सब सोच कर मन ही मन में खुश हुआ जा रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि कल का दिन वो हंसेगा कि रोएगा। तो ठीक है आदमी, आज के लिए इतना ही। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। आदमी से अपना ख्याल रखना, और जिन भी आदमी के एग्ज़ाम चल रहे हैं वो अपने एग्ज़ाम अच्छे से देना है। बाय बाय आदमी।